हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अम्मी ट्यूटोरियल्स पे। बच्चों, आज की लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इंश्योरेंस एंड एन्युटी करके जो चैप्टर है पार्ट 2 का सेकेंड चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। एंड बच्चा यहाँ पे कुछ बेसिक जो चीजें होंगी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, देन हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा एक्सरसाइज है। राइट, देखो ये जो चैप्टर्स आपका वर्ड प्रॉब्लम के है पूरे, आपको क्वेश्चन को समझना है देन आपको सॉल्व करना है। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाते बच्चा तो आप में बी आप क्वेश्चन को राइट नहीं कर पाओगे। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होता है ना बच्चा कि क्वेश्चन का जो अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं होता तो हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते और इनडायरेक्टली उसको स्किप कर देते हैं। सो मैं नहीं चाहूंगा बच्चा कि आप जितने भी पार्ट 2 है बच्चा मैथ्स 2 का, आप ऑलमोस्ट हर चैप्टर आप देखोगे बच्चा सब वर्ड प्रॉब्लम जैसे ही है। ठीक है, और एक्सरसाइज अपने में ऐसे नहीं बच्चा 4-5 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे समथिंग है, तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। बस ओवरऑल बच्चा मैं आपसे बोलना चाहता हूँ आप एंड तक बने रहो। आपको मैं इस वीडियो का इस चैप्टर का मतलब बेसिकली इस चैप्टर का मैं आपको पूरा सीरीज लेके आऊंगा। आप उसमें मे भी जितने भी मतलब वीडियोस जाए बच्चा, राइट, 4-5 या 3-4 में मैं ट्राई करूंगा कि जितना हो सके कम वीडियोस में आपको मैं चीजें पढ़ा के दूं। एंड बच्चा आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करो, पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो क्या चीजें हैं, उसके पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताऊं तो जाके हम स्टार्ट करेंगे ऐसा। ठीक है, सो आप एंड तक बने रहना। और बच्चा देखो सिंपल सी बात है, अगर आप बेसिक नहीं समझ पाते हो फिर कोई फायदा नहीं ना बच्चा मैं फिर बता के। अगर आप बेसिक समझोगे तो ही सॉल्व कर पाओगे, तो हमारा मेन ट्राई रहेगा बच्चा आपको बेसिक क्लियर करने के लिए। सो बच्चा जो बेसिक में मैं बात करता हूँ, आप चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक का पेज नंबर आप आओगे तो 16 है ना, तो वहां पे चैप्टर नाम दिया इंश्योरेंस एंड एन्युटी। राइट, अब वहां पे बच्चा बेसिकली देखो दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, आपको डिस्प्ले हो जाएगा दो टाइप के इंश्योरेंस। पहला बच्चा लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा बच्चा आपका जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, तो बेसिकली दो इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस बच्चा सिर्फ एज अ पर्सन का जो हम बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस रहेगा, एंड जनरल इंश्योरेंस में सब चीज का इंश्योरेंस है, गोडाउन्स का हो गया या फिर गुड्स का हो गया है ना, या फायर का हो गया, सब कुछ इसमें आ जाएगा, बट लाइफ इंश्योरेंस नहीं रहेगा उसके अंदर। राइट ना बच्चा। एंड देखो जब हम बात करें जनरल इंश्योरेंस में आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, मरीन इंश्योरेंस, सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा बच्चा। राइट ना, फायर इंश्योरेंस, बट लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के। क्लियर, दो टाइप के इंश्योरेंस है, उसके नीचे आपको मैं सब कुछ डिस्प्ले कर रहा हूं, आप इसको एक बार देख लो। राइट, अब बेसिक चीजें बच्चा आपको कुछ फॉर्मूले चाहिए जो आपको एक्सप्लेन कर सके। देखो मैं आपको चीजें पूरा रीड करके नहीं समझा सकता, ठीक है, आप ये सब चीजें ओसीएम में इको में आप देखे रहोगे बच्चा। ठीक है, आप उसको एक बार वहां पे जब पढ़ोगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। तो फिलहाल मैं आपको अपने एक्सरसाइज पे लेके जाता हूँ जहां पे मुझे जो चीजें चाहिए है ना, जो आपको रिक्वायरमेंट है, तो उसको कुछ मैं फॉर्मूले आपको लिख के दिखाता हूँ, आप उसको एक बार देखो, मैं समझाता हूँ आपको क्या चीजें होता है। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम समझते दो चीजें हमारे पास है। देखो मैं फॉर्मूला आपको लिख के देता हूँ बच्चा। ठीक है, पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू, दूसरा बच्चा हमारे पास आएगा पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू, थर्ड बच्चा हमारे पास आएगा प्रीमियम। प्रीमियम, अब प्रीमियम आ रहा है बच्चा, तो हम प्रीमियम के लिए हम क्या देखने वाले हैं, प्रीमियम का अमाउंट या प्रीमियम हम बात करते हैं, प्रीमियम इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू, अब बच्चा ध्यान समझो यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, प्रीमियम, तीन चीजें बच्चा जो आपको मोस्टली 3 से 4 क्वेश्चन कवर कर देगा। तो हम पहले इसको डिस्कस करेंगे, देन हम लॉस क्लेम की हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है बच्चा, देखो जब हम बात करते हैं ना कि हम यहाँ पे क्या इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो जो हम पैसे जो एक्चुअली हमारा अमाउंट है बच्चा हम उसको क्या बोलेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू। अब उस पे हम जो देखो जो प्रीमियम क्या होता है, जो हम देखो जो भी हम इंश्योरेंस देते हो बच्चा, या तो मंथली देते हो या ईयरली पे करते हो, तो जो आप पैसे देते हो बच्चा, जैसे आप सपोज करो मैंने अपने कार का मैंने इंश्योरेंस लिया है, तो कार का मैं हर मंथ जो समझो बच्चा हर मंथ में कितना 2000 या 100 मैं 2000 रुपए पे कर रहा हूँ, या मैं साल का मैं 2000 पे कर रहा हूँ, तो जो 2000 मैं दे रहा हूँ ना बच्चा कंपनी को, मैं इंश्योरेंस दे रहा हूँ बच्चा। मतलब यहाँ पे जो इंश्योरेंस में दे रहा हूँ यहाँ पे प्रीमियम क्या दे रहा हूँ, उसको मैं प्रीमियम दे रहा हूँ। क्लियर ना, तो प्रीमियम हर साल मैं क्या 2000 उसको पे कर रहा हूँ, हर साल 2000 पे कर रहा हूँ, मैं उसको प्रीमियम दे रहा हूँ। समझ रहे क्या, अब मैं उस पर कुछ भी होता है बच्चा तो मुझे उसका क्या मिलेगा, पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा हम लोग को, पॉलिसी। और मेरे
जो भी बाइक कार जो भी है वो उसको कुछ होता है बच्चा, हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, पॉलिसी वैल्यू। अब उसका जो एक्चुअल जो प्राइस है बच्चा उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू रहेगी, राइट ना, उस पे जो मिलेगा हमको क्या मिलेगा बच्चा, पॉलिसी वैल्यू। आपको इस फॉर्मूले से देखो, जब भी आपको प्रीमियम चाहिए रहेगा, क्या चाहिए रहेगा बच्चा, प्रीमियम। अब बोलो सब प्रीमियम निकालना, तो उसके लिए हमें क्या याद रखना पड़ेगा, प्रीमियम का अमाउंट निकालने के लिए रेट ऑफ प्रीमियम पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको पॉलिसी वैल्यू पता होना चाहिए। ये चीजें पता तो आप प्रीमियम इजीली निकाल सकते हो। तो बच्चा इसी बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये तीनों क्वेश्चन आज कवर करूंगा, ठीक है। सो बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते क्या दिया। देखो बच्चा पेज नंबर मैं बता रहा हूं कहां पर है, आप आ जाओ पेज नंबर आपका 20 पे एक्सरसाइज 2.1 आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा बच्चा, देखो ध्यान से। फाइंड द प्रीमियम ऑन अ प्रॉपर्टी वर्थ। आपको प्रॉपर्टी वैल्यू दे दिया है कितना, ₹25 lakhs। कितना बच्चा, 25 lakhs दे दिया एट 3%। अब 3% बच्चा जो दिया प्रीमियम रेट है, रेट ऑफ प्रीमियम दे दिया बच्चे, क्या हमें, रेट ऑफ प्रीमियम और प्रॉपर्टी वैल्यू, राइट। आगे देखते हो फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी इज फुली इंश्योर्ड। मतलब ये पूरा जो प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, फुल इंश्योर्ड का मतलब जो मेरी प्रॉपर्टी वैल्यू थी वही मेरा क्या हो जाएगा बच्चा, पॉलिसी वैल्यू हो जाएगा। मींस प्रॉपर्टी वैल्यू इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू, करेक्ट है का पार्ट। आगे देखते हैं बच्चा, द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब जो प्रॉपर्टी वैल्यू है ना उसका 80% क्या आने वाला है, पॉलिसी वैल्यू। मतलब पहले में पूरा जो प्रॉपर्टी वैल्यू वही पॉलिसी वैल्यू, बट सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला बच्चा, उसमें बोला जो प्रॉपर्टी वैल्यू ना उसका 80% हमें क्या मिलेगा, पॉलिसी वैल्यू। समझ में आया क्वेश्चन। अब देखो बच्चे ध्यान से, मैं आपको जो भी मैं समझाया अभी, ठीक है, सब कुछ वही करना अपने को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया बच्चा, प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है, प्रॉपर्टी वैल्यू इक्वल्स टू 25 lakhs दे दिया, करेक्ट ना बच्चा। अब प्रीम हमें क्या दिया, रेट ऑफ प्रीमियम दिया बच्चा, कितना दिया, रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम इक्वल्स टू 3% दे दिया है। उसके बाद फर्स्ट हमें जो क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट में जो मेरे पास आ रहे हैं तो फुली इंश्योर्ड बच्चा, क्या है, फुली इंश्योर्ड मींस जो पॉलिसी वैल्यू होगा वही क्या होगा, प्रॉपर्टी वैल्यू। तो मैं इसके लिए बच्चा यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूं, क्या स्टेटमेंट आएगा बच्चा हमारे पास, द प्रॉपर्टी इज फुली इंश्योर्ड, द प्रॉपर्टी इज फुली इंश्योर्ड, राइट ना बच्चा। अब फुली इंश्योर्ड का मतलब क्या है बच्चा, जो मेरे पास प्रॉपर्टी वैल्यू होगा, प्रॉपर्टी वैल्यू होगा वही मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉलिसी वैल्यू हो जाएगा, करेक्ट ना। इसका मतलब बच्चा प्रॉपर्टी वैल्यू हमारे पास क्या था, 25 lakhs था, तो पॉलिसी वैल्यू भी क्या हो बच्चा, 25 lakhs। तो मैं यहां पे लिखता हूं बच्चा इक्वल्स टू 25 lakhs हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। अब इसके बाद देखो मैं फॉर्मूला को साइड में लिख दूंगा, ठीक है, जितना फॉर्मूला मैंने लिखा है ना इसको मैं साइड में छोटा सा करके दिखा दूंगा आपको, फिलहाल अभी देख लो यहाँ पे। अब इसके बाद बच्चा देखो, प्रॉपर्टी वैल्यू इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू, बिकॉज हमें बोला था फुली इंश्योर्ड है, जितना है प्रॉपर्टी वैल्यू उतना ही क्या रहेगा मेरा पॉलिसी वैल्यू रहेगा, मींस 25 lakhs। अब इसके बाद बच्चा देखो, रेट ऑफ प्रीमियम हमें पता है 3% है, तो मुझे प्रीमियम अमाउंट निकालना रहेगा बच्चा। तो हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ प्रीमियम जो ऑलरेडी हमें गिवन है 3% एंड पॉलिसी वैल्यू हमें कितना दिया बच्चा, 25 lakhs दिया। तो हम क्या निकालेंगे बच्चा यहाँ पे, प्रीमियम इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू, राइट ना बच्चा। अब रेट ऑफ प्रीमियम हमारे पास कितना दिया बच्चा, रेट ऑफ प्रीमियम सॉरी 3% है यहाँ पे, तो 3%, तो 3% को हटा के हम क्या 3/100 आ जाएगा, इनटू पॉलिसी वैल्यू बच्चा कितना है 25 lakhs, 1020 मीन्स 3 into 2500, राइट ना बच्चा। 25 3 75 and 30 मीन्स 75,000। समझ में आया बच्चा यहाँ पे। तो हमें प्रीमियम कितना मिल गया, 75,000। ये हमारे फर्स्ट के लिए बच्चा था, देखो मैंने फॉर्मूला साइड में लिखा है, राइट ना, मैंने उसी का यूज किया। फर्स्ट क्वेश्चन द प्रॉपर्टी इज फुली इंश्योर्ड था बच्चा, राइट। बट सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, 80% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, मींस पॉलिसी वैल्यू इस बार क्या बच्चा सेम इक्वल आ रहा है क्या, नहीं, इस बार प्रॉपर्टी वैल्यू का मतलब
25 lakhs का 80% निकालना पड़ेगा, देन उसमें हम प्रीमियम कितना पे कर रहे बच्चे वो हम निकालेंगे। ठीक है, मतलब मैं हर जो भी ईयरली हो गया, मंथली हो गया, हम कितना प्रीमियम दे रहे उसको हम वो निकालेंगे। करेक्ट ना बच्चे यहाँ तक का पार्ट। सो मैं इसको रफ कर देता हूँ, मैं आपको इसके बाद मैं साइड में लिख के आपको शो कर दूंगा। क्लियर ना, बहुत इजी फॉर्मूला है, आप इसको बाहर भी कर सकते हो, जरूरी नहीं मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊं आपको। राइट, अब इसको एक बार नोट डाउन कर लेना। अब ध्यान से सुनो बच्चा, क्वेश्चन नंबर इसमें 2 सेकंड क्वेश्चन दिया आपको। अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया बच्चा, रुको 1 सेकंड ना, द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ द इट्स वैल्यू मीन्स बच्चा मुझे पहले यहां लिखना पड़ेगा द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। राइट ना बच्चा। अब देखो बच्चा यहां पे करना है क्या आपको, हमें बोल दिया है जो प्रॉपर्टी वैल्यू है ना उसका 80% क्या होगा, हमारा पॉलिसी वैल्यू होगा। मींस मैं क्या करूंगा बच्चा, पॉलिसी वैल्यू निकालने के लिए पॉलिसी वैल्यू इक्वल्स टू वो क्या बच्चा बोला हम लोग को 80% है, 80 मैं यहां पे लिखता हूं 80% ऑफ क्या प्रॉपर्टी वैल्यू ना, प्रॉपर्टी वैल्यू का 80% बोल रहे हैं। इसका मतलब बच्चा यहां पे हम क्या करेंगे 80/100 हो जाएगा इनटू जो प्रॉपर्टी वैल्यू एक्चुअली हमें गिवन कितना था बच्चा, ये गिवन था ना हमारे पास, ये पार्ट हमें क्वेश्चन में दिया था 25 lakhs मींस यहां पर जाएगा 2500 इंटू 00 राइट ना, 25 lakhs हो जाएगा 1020 मींस 80 इंटू 2500 राइट। हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई बच्चा, देखो क्या जाएगा 25 4 100 25 हम 8 से करेंगे तो क्या जाएगा बच्चा 200 हो जाएगा राइट ना, तो 200 हो जाएगा देन 1020340 राइट ना। यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 20 lakhs आ रहे, कितना बचा हमारे पास 20 lakhs। ये हमें क्या मिला बच्चा, पॉलिसी वैल्यू मिला, पॉलिसी वैल्यू। अब हमें चाहिए क्या बच्चा, देखो ध्यान से, हमने इसके पहले क्वेश्चन में फुली इंश्योर्ड था, दैट्स व्हाई जो प्रॉपर्टी वैल्यू था वही हमें क्या मिल गया था, पॉलिसी वैल्यू। बट यहाँ पे उसका प्रॉपर्टी वैल्यू का 80% था, दैट्स हम क्या कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी वैल्यू था उसको हम 80% निकाले, तो प्रॉपर्टी वैल्यू हमारा 25 lakhs था, तो हमें पॉलिसी वैल्यू कितना मिलेगा 20 lakhs मिलेगा राइट। अब उसके बाद बच्चा पॉलिसी वैल्यू मिलने के बाद हमें प्रीमियम आसानी से मिल जाएगा। अब प्रीमियम निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या था बच्चा, प्रीमियम इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। अब रेट ऑफ प्रीमियम हमें ऑलरेडी गिवन है बच्चा, कितना गिवन है 3 है ना, और पॉलिसी वैल्यू हमने जस्ट फाइंड आउट कर लिया। तो हम क्या करेंगे बच्चा, देखो प्रीमियम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, इनटू पॉलिसी वैल्यू राइट। अब रेट ऑफ प्रीमियम 3 अपॉन हो जाएगा 100 इनटू पॉलिसी वैल्यू आ जाएगा 2 lakhs, सॉरी 20 lakhs हो जाएगा यहाँ पे है ना, 20 lakhs हो जाएगा। एक सेकेंड थोड़ा ज्यादा हाई हो जा रहा है मुझे, 1 2 3 राइट ना। अब क्या करेंगे बच्चा 1020 मीन्स 3 इंटू 20000 राइट। अब क्या जाएगा 2 3 जा 6 60,000 आ जाएगा करेक्ट ना बच्चा। हमें प्रीमियम कितना मिलेगा 60,000। आप लास्ट के शेट में लिख सकते हो बच्चा है ना। हमारे पास क्या मिला बच्चा, फर्स्ट के लिए 75,000 एंड सेकंड के लिए हमें कितना मिला 60,000। आप लास्ट के शेट में लिख देना, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे बनाया था बट हमने डायरेक्टली वहां पे कर लिया। अब बच्चा आपको समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल था, मैंने आपको हर एक चीज एक्सप्लेन किया बहुत इजी वे में। अगर इनकेस आपको कुछ डाउट होता है बच्चा प्लीज रिवाइंड करना, अदरवाइज आप कमेंट कर देना बच्चा ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट टाइम इससे बेटर वे में समझाने की ट्राई करूंगा। अगर चाहिए बच्चे एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ क्या मैंने बताया ठीक है। देखो क्वेश्चन हमने क्या सुना, पहले जो क्वेश्चन दिया था ना, क्वेश्चन में हमें प्रॉपर्टी वैल्यू दिया था 25 lakhs दिया था एंड प्रीमियम रेट ऑफ प्रीमियम में क्या दिया था बच्चा 3% दिया था। देन उसमें 2 सब क्वेश्चन थे। तो पहले क्वेश्चन में बोला है जो मेरा प्रॉपर्टी वैल्यू है वो क्या फुली इंश्योर्ड है, मतलब जितना प्रॉपर्टी वैल्यू उतना ही हमें क्या मिलेगा बच्चा
पॉलिसी वैल्यू। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी वैल्यू था वही मिलेगा पॉलिसी वैल्यू। जैसे मुझे पॉलिसी वैल्यू मिला ना बच्चा, मैं समझ गया अब मुझे प्रीमियम आसानी से मिल जाएगा। मतलब जो अमाउंट मुझे पे करना है ना बच्चा, मुझे आसानी से मिल जाएगा। कैसे? हमें फॉर्मूला पता है। क्या पता है बच्चा? फॉर्मूला प्रीमियम इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। जैसे पॉलिसी वैल्यू मिला, रेट ऑफ प्रीमियम पता था, 3/100 कर दिया इनटू 25 लाख, हमारे पास क्या आ जाए बच्चा? 75,000। करेक्ट। बट जैसे मैं क्वेश्चन 2 पर आता हूं बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में फुली इंश्योर्ड नहीं बोला, वहां पे क्या बोला अपने को बच्चा कि 80% है किसका? प्रॉपर्टी वैल्यू का। तो हमने क्या किया बच्चा? उस प्रॉपर्टी वैल्यू का हमने 80% निकाला। क्या? पॉलिसी वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू इक्वल टू 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। तो बच्चा हमें क्या मिल गया? यहाँ पे टोटल 20 लाख मिला। वो जो 20 लाख मिल रहा है बच्चा, वो मेरा क्या हो जाएगा? पॉलिसी वैल्यू हो जाएगा। अगेन पॉलिसी वैल्यू मिला, फटाक से कहां जाऊंगा बच्चा? प्रीमियम पे। प्रीमियम कैसे आएगा? रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। 20 लाख का 3% की प्रीमियम हमें रेट दिया था बच्चा पहले से, निकाला 60,000। तो बच्चा बहुत इजी है, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज आप ट्राई करना, कोई नीड नहीं बच्चा, आप इसको देखो, आप खुद से ट्राई करो। मैंने हर एक चीज आपको कॉन्सेप्ट में इसी तरीके से समझाने का ट्राई किया बच्चा आपको, ठीक ना। सो हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे, आप इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। सो बच्चा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या दिया हमें? शॉप इज वैल्यूड एट ₹3,60,000। जो शॉप की जो वैल्यू बचे कितने हैं? 3,60,000, मतलब उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू। करेक्ट ना बच्चा? आके देखते हैं। फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू, 75% किसका? उसके प्रॉपर्टी वैल्यू का। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चा? 75% जब निकालेंगे ना 3,60,000 का, हमें उसका पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। करेक्ट बच्चा? यहां तक का पार्ट आगे देखते हैं। इफ द रेट ऑफ प्रीमियम, अब रेट ऑफ प्रीमियम में कितना दिया बच्चा? 0.9%। रेट ऑफ प्रीमियम 0.9%, आपका प्रॉपर्टी वैल्यू 3,60,000, उस प्रॉपर्टी वैल्यू का 75% निकाले, हमें क्या मिल जाएगा? पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा। आगे देखते हैं बच्चा क्या पूछा हम लोग को। फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर ऑफ द शॉप। हमें तो प्रीमियम पूछा है, जैसे पहला क्वेश्चन था प्रीमियम, हम निकाल सकते हैं बच्चा प्रीमियम इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। करेक्ट है बच्चा? बट कहानी खत्म नहीं हो रही बच्चा, उसके आगे देखो, सुनो। Find the agent commission if the agent gets commission at 15%। अब एजेंट कितना कमीशन लेगा हमें वो निकालना है, बट एजेंट का रेट हमें पता बच्चा कितना है? 15% दिया है, तो हमें से उसका क्या निकालना पड़ेगा? अमाउंट निकालना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ एजेंट कमीशन। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला मैं साइड में लिख के दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको प्रीमियम निकालना है। प्रीमियम से आपको बच्चा समझ में आ जाएगा हमें करना क्या है, राइट ना बच्चा। तो मैं एजेंट का जो आगे रहेगा मैं फॉर्मूला आपको लिख कर दे दूंगा। क्लियर? सो मैं बच्चा हर एक चीज यहां पे पहले लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया? प्रॉपर्टी वैल्यू दिया बच्चा। प्रॉपर्टी वैल्यू कितना दिया बच्चा? 3,60,000। करेक्ट। एंड उसके बाद बोला बच्चा हम लोग को प्रॉपर्टी है ना, मतलब पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू इक्वल टू 75% ऑफ क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू करेक्ट ना बच्चा? अब देख बताओ यहां पे 75 अपॉन आ जाएगा यहां पे 100 इंटू प्रॉपर्टी वैल्यू कितना? 3,60,000। करेक्ट। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, 1020 करेक्ट। क्या जाएगा? 75 इंटू 3600, राइट। इसको मल्टीप्लाई करते हुए बच्चे यहां पे आ जाएगा 75 इंटू 36, है ना। बाद में 2 जीरो लगा देंगे हम लोग पहले लगा देते हैं। 6 5 जा 30, कैरी करेंगे 3, 6 7 जा, है ना, कितना जाए? 42, 43 44 45, राइट। कैरी करेंगे 4। अब क्या करेंगे बच्चा यहाँ पे? सॉरी, कैरी क्या करना है बच्चा? 45 लिख देंगे हम लोग, राइट, क्योंकि लास्ट वाला नंबर था। अब 3 5 जा 15, राइट, 3 7 जा 21, 22 आ जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 6 7, यहाँ पे आ जाएगा 2, 2700, राइट ना बच्चा। तो क्रॉस चेक कर लो आप लोग, अगर कुछ गलती हो तो बता देना बच्चा। 6 5 जा 30, राइट है, 10 7, राइट। ठीक है, मीन्स कितना हमारे पास बच्चा आ रहा है? 2,70,000, है ना। 2,70,000 किसका बच्चा? 3,60,000 का। जो हमने क्या किया? 75% क्या निकाला बच्चा? उसका पॉलिसी वैल्यू हमारे पास क्या है? 2,70,000 है। अब पॉलिसी वैल्यू आने के बाद
हम क्या करेंगे, हमें एक चीज और दिया बच्चा, क्या दिया हमारे पास, रेट ऑफ प्रीमियम बच्चा, कितना रेट ऑफ प्रीमियम हमें दिया बच्चा, यहाँ पे बताओ, 0.9% दिया बच्चा, रेट ऑफ प्रीमियम। ये मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। रेट ऑफ प्रीमियम इक्वल टू 0.9%, करेक्ट ना बच्चा। अब रेट ऑफ प्रीमियम पता है, हम क्या करेंगे बच्चा, इसका यूज करेंगे तो प्रीमियम निकालने के लिए, प्रीमियम इक्वल्स टू क्या चीज के लिए, रेट ऑफ प्रीमियम चाहिए, रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। तो रेट ऑफ प्रीमियम 0.9 अपॉन आ जाएगा 100 इनटू पॉलिसी वैल्यू हमारे पास क्या है, 2,70,000, 30 राइट, 1020 करेक्ट। अब एक पॉइंट से एक जीरो गायब हो जाएगा, मींस पहले लिखता है 0.9 इंटू 2700। अब एक जीरो से एक पॉइंट हम कैंसिल करते हैं तो 9 इंटू 27 मतलब 270 आ जाएगा, करेक्ट। मल्टीप्लाई करते बच्चा, 27 इंटू 9, सॉरी 270 इंटू 9, तो 9 0 जा 0, 9 7 जा 63, देन 9 2 जा क्या 18 में हम 63 में 6 को ऐड करेंगे बच्चा, 6 कैरी किए थे ना, 9 2 जा 18 में 2 ऐड करें पे 24, 2430 हमारे पास क्या मिल गया, प्रीमियम मिल गया बच्चा। प्रीमियम हमें कितना मिला बच्चा यहाँ पे 2430, करेक्ट। बट इसके बाद हमें क्या बोला है, कमीशन है ना 15% दिया वहां पे, राइट। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कितना दिया हमारे पास, 15% दिया, राइट ना। कमीशन, गेट कमीशन कितना दिया 15%। हम क्या करेंगे बच्चा इसके लिए, देखो ध्यान से यहां पे लिखते हैं कमीशन रेट है ना, कमीशन रेट ऑफ कमीशन यहां पे लिखते हैं, रेट ऑफ कमीशन इक्वल टू 15% है ना। बट किस पे बच्चा दिया है, रेट ऑफ कमीशन है ना 15% ऑफ प्रीमियम, मतलब प्रीमियम पे हमें कितना 15% दिया है ना, मतलब मैं यहां लिख देता हूं इक्वल्स टू 15% ऑफ प्रीमियम। इसका मतलब बच्चा हमें क्या चाहिए बच्चा, एजेंट्स कमीशन इक्वल्स टू, अब कमीशन का अमाउंट निकालना बच्चा, हमें रेट दिया है, हम अमाउंट निकालने क्या करेंगे, रेट ऑफ कमीशन इनटू प्रीमियम। अब प्रीमियम बच्चा यहाँ पे प्रीमियम के हम अमाउंट यूज करेंगे, ये फॉर्मूला बच्चा बाहर कर लेना अच्छे से, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बच्चा, एजेंट कमीशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कमीशन इनटू प्रीमियम। अब रेट ऑफ कमीशन हमें कितना वाला बच्चा 15% दिया है ना, तो 15, तो ये फॉर्मूला इनडायरेक्टली वही हो गया बच्चा, प्रीमियम पे हम लोग बोला, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चा, रेट ऑफ कमीशन बोला है 15% ऑफ प्रीमियम, मतलब रेट ऑफ कमीशन 50% किससे, प्रीमियम पे है। इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा 15/100 इंटू प्रीमियम हमने कितना निकाला बच्चा, देखो 2430, क्या यहाँ पे आएगा 2430, 1010 कैंसिल हो जाएगा, 15 इंटू 243 डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा 10, करेक्ट ना बच्चा। हम क्या करेंगे बच्चा, इसको डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड होगा, 5 3 जा 5 2 जा मींस आएगा 3 इंटू 243 डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई करते बच्चा क्या नाम हमारे पास, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 12 का 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 7 डिवाइड बाय 2। अब इसको डिवाइड करते बच्चा 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, करेक्ट ना बच्चा। देन पॉइंट क्या जाए 2 5 जा 10, 364.5 हमारे पास क्या मिलेगा, एजेंट है ना, एजेंट्स कमीशन में कितना मिल जाए बच्चा 364.5। समझ में बच्चा का पार्ट, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना कहीं मेरा कैलकुलेशन गलत तो नहीं हुआ है, बट ओवरऑल जो मैंने आपको बताया बच्चा बहुत सिंपल है। एंड लास्ट के स्टेटमेंट बच्चा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप अच्छे स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक है। सो मैं आपको जो मेरा मेन काम था बच्चा, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना एंड सोल्यूशन कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सेम स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हो। एंड बस आपका लास्ट का फाइनेंसर आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा बच्चा, क्योंकि ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हाफ मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, क्लियर ना बच्चा। सो आपको आई होप समझ में आया रहेगा जो मैंने चीजें बताया। एंड एक नया फॉर्मूला मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जो हमें पहले पूछा था क्वेश्चन में, हमने उसी चीज का हम पे यूज किया, करेक्ट ना बच्चा। सब इसको कॉपी कर लो।
देखो बच्चा, अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया तो मैं आपको इसको वापस एक रिवीजन तौर पे बताता हूँ हमने किया क्या, पूरा प्रोसेस था क्या हमारे पास। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक शॉप की बात कर रहे थे जिसकी प्रॉपर्टी वैल्यू 3,60,000 था, करेक्ट। एंड उसकी जो पॉलिसी वैल्यू थी वो क्या बोल रहा था बच्चा, 75% बोल रहा था किसका, उसके प्रॉपर्टी वैल्यू का। तो हमने जब भी क्या किया बच्चा, जब 3,60,000 का हमने 75% निकाला तो हमारे पास कितना है, 2,70,000 है। क्या हमें आया बच्चा, पॉलिसी वैल्यू है। अब हमें पॉलिसी वैल्यू मिल चुका है और हमें रेट ऑफ प्रीमियम हमें पहले से गिवन था 0.9%। हमने रेट ऑफ प्रीमियम का यूज किया एंड पॉलिसी वैल्यू का यूज किया तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चा, प्रीमियम। क्या फॉर्मूला होता है बच्चा, प्रीमियम इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू, करेक्ट आता का पार्ट। उसके बाद जैसे हमें मिल गया बच्चा, कैलकुलेशन पार्ट मैंने आपको समझा के दिया, अब एक बार वापस से देख लेना। तो हमें कितना हमें प्रीमियम मिला बच्चा, 2,430 रुपीज, करेक्ट। ये हमारा प्रीमियम हमें देना पड़ेगा, करेक्ट बच्चा। इसके बाद क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, फिर हमें बोला रेट ऑफ कमीशन कितना बोला, 15% ऑफ द प्रीमियम। प्रीमियम पे 15% जो एजेंट का कमीशन है बच्चा, रेट हमें बता दिया गया 15% है। बट हमें चाहिए क्या बच्चा, एजेंट का कमीशन इन अमाउंट के फॉर्म में, तो रेट के फॉर्म में नहीं, अमाउंट के फॉर्म में। अब अमाउंट को हमें निकालना तो हम क्या करेंगे, एजेंट कमीशन जिसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ एजेंट कमीशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कमीशन जो हमें ऑलरेडी दिया था इनटू प्रीमियम। किस पे बच्चा, प्रीमियम पे बात कर रहा है, मतलब इस पे एजेंट का कमीशन हमें देना पड़ेगा। तो रेट ऑफ कमीशन इनटू प्रीमियम हो जाएगा। अब रेट ऑफ कमीशन हमारे पास पता था बच्चा कितना दिया, 15% दिया, तो 15/100 इनटू जो प्रीमियम है बच्चा, प्रीमियम हमने जस्ट फाइंड आउट किया था 2,430 रुपीज। तो हमने यहाँ पे रखा एंड उसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या, 364.5 रुपीज है, करेक्ट ना बच्चा। एंड लास्ट का आंसर आपको लिखने मैंने बोल दिया। आए बच्चा, आपको पूरा एकदम ओवरव्यू मैंने जो बताया आपको समझ में आया, एक मैंने आपको हर एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करते हुए बताया, मैंने आपको लास्ट में एक्सप्लेन करता चीजें क्या क्या थी, करेक्ट ना बच्चा। तो हम बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, अगर आप चाहो तो, अगर नहीं चाहो तो बच्चे यहीं पे स्टॉप कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चा, प्लीज आप लाइक करना, शेयर करना, जितना हो सके बच्चा आप सपोर्ट करना, ठीक है। आपके लिए मैं एकदम इजी बना के दूंगा, हर एक चीज समझा के दूंगा बच्चा आपको, ठीक है, इतना भरोसा है। अगर आप करोगे, अगर आप जितना, अगर आपका प्यार बढ़ेगा बच्चा, उससे बेहतरीन से बेहतरीन मैं आपके लिए चैप्टर्स लेके आते रहूंगा और अच्छे समझाते हुए आपको बताऊंगा बच्चा हर एक चीज को, ठीक है। आपको पूरा जो भी चैप्टर्स आपका 12th का बच्चा, पूरा आपको A to Z आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। बट आप अपना प्यार बनाए रखना बच्चा, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया क्या बच्चा, पहले समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अ पर्सन इंश्योर है ना, एक पर्सन बच्चा इंश्योर कर रहा है हिज ऑफिस वैल्यू। अब उसकी ऑफिस वैल्यू, इसका मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू, करेक्ट ना बच्चा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑफिस वैल्यू, शॉप वैल्यू है ना। तो इंडायरेक्टली क्या होगा बच्चा, उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू कितना बोला बच्चा, एट रुपीज कितना बोला बच्चा आपके 5 lakhs ना, हाँ 5 lakhs दिए बच्चा आपके पास, फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब 5 लाख पे पॉलिसी वैल्यू कितना आएगा वो हमें बोले यहाँ पे है ना, 80%, सॉरी पॉलिसी वैल्यू कितना बच्चा 80%, 5 लाख का आपको 80% आपको निकालना पड़ेगा, उससे आपको क्या मिल जाएगा बच्चा, पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। आगे देखते हैं, फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम। ओके, इस बार हमें रेट ऑफ प्रीमियम फाइंड आउट करना बच्चा। हर बार हमें सिर्फ प्रीमियम निकालने बोलता था, इस बार हमें रेट ऑफ प्रीमियम पूछा है, मतलब परसेंटेज के फॉर्म में, राइट ना बच्चा। आगे बढ़ते हैं, if he pays rupees 30,000, sorry 13,000 पे कर रहा है क्या, प्रीमियम। इस वक्त प्रीमियम हमें दिया, रेट ऑफ प्रीमियम फाइंड आउट करने बोला है, करेक्ट ना बच्चा। आगे बढ़ते हैं, ऑल्सो फाइंड एजेंट कमीशन एट 11%। देखो सेम चीज पूछ लिया, इस बार आपको 11% दिया है और हमें क्या करना है बच्चा, अब प्रीमियम हमें पहले से पता है बच्चा कितना है 13,000, आप ये तो पहले निकाल सकते हो, बट उसके पहले आपको क्या चाहिए बच्चा, रेट ऑफ प्रीमियम चाहिए। बहुत इजी है, मैं आपको हर एक चीज समझा के दूंगा, ठीक है। सो बस एंड तक देखते रहना बच्चा आप, ठीक है। मैं आपको अगेन एक ओवरव्यू दूंगा कैसे चीज हमने निकाला, ठीक है। मैं इस चैप्टर में आपको हर एक क्वेश्चन इस तरीके से बता के दूंगा, ठीक है, बेफिक्र रहो बच्चा, मैं पढ़ाऊंगा आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं हर एक चीज यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ बच्चा, पहले लिखता हूँ, पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखो बच्चा, मैंने जैसे आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, हर एक डेटा जो हमें दिया है बच्चा हम पहले लिखते हैं इसको। डेटा में हमारे पास क्या दिया है बच्चा, बताओ पहले। प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब ऑफिस की जो वैल्यू ना उसको बोलेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू कितना दिया बच्चा, 5 lakhs दिया, राइट ना। इसके बाद
कितना परसेंट बोला 80%, तो क्या यहाँ पे आ जाएगा पॉलिसी वैल्यू इक्वल्स टू 80% ऑफ ना, 80% ऑफ क्या आ जाएगा बच्चा प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू आ जाएगा। हम क्या करेंगे बच्चा यहाँ पे 80/100 कर देंगे इंटू प्रॉपर्टी वैल्यू हमारे पास क्या बच्चा 5 लाख, तो 5 लाख यहाँ पे आ जाएगा राइट, 1020 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा बच्चा हमारे पास 80 इंटू 5 123 राइट ना, 8 5 40, यहाँ पे 40 आ जाएगा, देन 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो 4 लाख ना, कितना है हमारे पास 4 लाख, 5 लाख का हमने 80% निकाला, हमारे पास कितना बचा 4 लाख है, 4 लाख हमें क्या मिला बच्चा पॉलिसी वैल्यू मिला, पॉलिसी वैल्यू राइट ना बच्चा। अब हमें इसके बाद क्वेश्चन में और क्या दिया बच्चा, प्रीमियम दिया है, प्रीमियम बच्चा, प्रीमियम कितना दिया बच्चा 13,000 दे दिया हमारे पास, बट फाइंड आउट क्या करना मिला रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम इक्वल हम क्या अज्यूम कर लेते x%, कितना बच्चा हमने x% अज्यूम कर लिया, हमें नहीं पता बच्चा है ना, हमें फाइंड आउट करना है इनडायरेक्टली, हमें क्या करना बच्चा फाइंड आउट करना है। अब देखो बच्चा इसके बाद हम क्या करेंगे अभी, अब रेट ऑफ प्रीमियम निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला हमारे पास, प्रीमियम इक्वल्स टू क्या जाएगा रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू है ना। अब रेट ऑफ प्रीमियम में पता कितना है x%, x अपॉन क्या जाएगा 100 इंटू पॉलिसी वैल्यू कितना रहा है 4 लाख, एंड प्रीमियम कितना हमारे पास है बच्चा 13,000 राइट ना। देखो 10 10 20 20 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बच रहा है बच्चा आपके पास, रिमेनिंग यहाँ पे आ रहा है 13,000 13,000 इक्वल्स टू x आ रहा है इंटू क्या यहाँ पे 4,000 आ जाएगा, कितना बच्चा 4,000 करेक्ट ना। देखो 1230 हम क्या करते हैं 4,000 को यहाँ भेज देते हैं, तो 13,000 डिवाइड बाय 4,000 इक्वल्स टू x 1020 1010 2020 3030 मींस 13 अपॉन आ जाएगा 4 इक्वल्स आ जाएगा x है ना, डिवाइड कर लेते हैं बच्चा इसको, यहाँ पे 13 डिवाइड बाय, यहाँ पे अगर आपको ऐसा करना है ऐसा कर अदरवाइज डायरेक्टली कर सकते हो, 4 3 12, रिमेनिंग आएगा आपके पास 1 पॉइंट लगा दोगे यहाँ पे, यहाँ बचेगा आपके पास 0 आ जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 0, ऑलरेडी आपने पॉइंट लगा दिया बच्चा, तो 4 5 20 मींस आ जाएगा आपके पास 20 करेक्ट ना, मींस 3.25 इक्वल्स आ जाएगा x, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3.25। हम क्या लिखेंगे बच्चा यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम इक्वल्स टू 3.25% करेक्ट ना बच्चा। अब इसके बाद हमें क्या पूछा बच्चा, एजेंट का कमीशन बच्चा हमें दिया है, कितना दिया एजेंट का कमीशन बच्चा, देखो ध्यान से क्वेश्चन में एजेंट कमीशन बच्चा 11% दिया, किस पे प्रीमियम पे। हम क्या करेंगे बच्चा ध्यान से देखो अभी लिखेंगे यहाँ पे इसके बाद कमीशन ना, रेट ऑफ कमीशन इज है ना, कमीशन 11% ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम पे 11% दिया है, तो हम क्या करेंगे एजेंट्स कमीशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कमीशन क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन इनटू प्रीमियम राइट ना बच्चा, रेट ऑफ कमीशन इनटू प्रीमियम, सॉरी प्रीमियम का स्पेलिंग यहाँ पे IUM राइट ना। अब रेट ऑफ कमीशन में कितना दिया बच्चा 11 अपॉन आ जाएगा 100 इंटू, अब बच्चा प्रीमियम ना आपके पास ये 3.25 नहीं होगा, 3.25 रेट ऑफ प्रीमियम था, हमें प्रीमियम चाहिए तो प्रीमियम हमें दिया बच्चा, कितना दिया है 13,000, यहाँ पर जाएगा 13,000 10 20 कैंसिल हो जाएगा, 11 इंटू 130 मीन्स मल्टीप्लाई 13 1 13 है ना, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 13 1 13 कैरी करेंगे 1 13 13 यहाँ पे 14 1430 आ जाएगा करेक्ट ना बच्चा, मतलब क्या जाएगा 1430 रुपीज, तो यहाँ पे जाएगा एजेंट्स कमीशन राइट ना बच्चा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते बच्चा, यहाँ पे हमने कुछ गलत तो नहीं किया, 13 1 13
13 वन जा 13, तो वहां पे एक जो कैरी किया था उसको ऐड कर लेंगे, राइट। अब बचेगा 1430, राइट ना बच्चा। अब एक बार इसको क्रॉस चेक कर लो, अब इसको क्रॉस चेक कर लो, कहीं भी ऐसा कुछ सिली मिस्टेक बच्चा होगा तो आप मुझे बता देना बच्चा कमेंट्स में, ठीक है। नो डाउट होते रहते हैं बच्चा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। आपको मैंने ओवरऑल आपको 3 क्वेश्चन था प्रीमियम पे, है ना, प्रॉपर्टी जो था उस पे मैंने बता दिया। एंड आप सॉल्व एग्जांपल में कुछ क्वेश्चन दिया, प्लीज आप ट्राई करना, ठीक है। आपने सीखा ना भी, उसके बेसिस पे क्वेश्चन दिया, आप ट्राई, एटलीस्ट आप ट्राई तो करो। आना नहीं आना बच्चा अलग बात है, बट अगर आप ट्राई नहीं करोगे बच्चा आप समझेगा नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं बच्चा सेम क्वेश्चन छाप दे आपको एग्जाम में, राइट ना। तो आप पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर रखो। चीजें अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन रीड करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, क्या डेटा हमारे पास है, समझ में आ रहा है क्या। अब इसको नोट डाउन कर लो एक बार, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो बच्चा, अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो बच्चा हम वापस इसको डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में क्वेश्चन में दिया क्या था बच्चा, ठीक है। अब देखो बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम क्वेश्चन रीड किए क्वेश्चन नंबर 3, तो जब क्वेश्चन नंबर 3 रीड किए तो वहां पे हमें क्या बात किया बच्चा, ऑफिस की बात किया था। जब हम ऑफिस की डिस्कस किए बच्चा, वहां पे हमें क्या मिला, प्रॉपर्टी वैल्यू कितना मिला हम लोग को, 5 लाख मिला। उस 5 लाख प्रॉपर्टी वैल्यू की अगर मैं पॉलिसी वैल्यू निकालता हूं तो हमें 80% बोला था निकालने के लिए 5 लाख का प्रॉपर्टी वैल्यू का। तो हमने जब 80% निकाला तो हमें कितना मिल गया बच्चा, 4 लाख मिला, राइट ना। तो 4 लाख का हम क्या कर रहे हैं बच्चा, यहाँ पे प्रीमियम हमें पहले से दे दिया बच्चा। कितना दिया था क्वेश्चन में, 13,000 दिया था, राइट ना बच्चा। बट इस कंडीशन में हमें पास रेट ऑफ प्रीमियम फाइंड आउट करने बोला था, तो हमने रेट ऑफ प्रीमियम को हमने एक्स अज्यूम कर लिया था। रेट ऑफ था तो परसेंटेज आ जाएगा, करेक्ट बच्चा। अब हमें पता बच्चा प्रीमियम हमें दिया तो, बट रेट ऑफ प्रीमियम निकालने सेम ही तो फॉर्मूला यूज होगा। तो प्रीमियम इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। मैंने कुछ नहीं किया बच्चा, कहीं यहाँ वहां नहीं किया, मैंने वैल्यू पुट आउट किया, बाद में मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। तो जैसे मैंने प्रीमियम की वैल्यू रखा 13,000, रेट ऑफ प्रीमियम हमें x परसेंट था, तो अपॉन में आ जाएगा 100। बच्चे गलती यहीं पे करते हैं, 100 लिखते नहीं है, 100 नहीं लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। सही बोल रहा हूं ना मैं। अब देखो आगे, इनटू पॉलिसी वैल्यू 4 लाख आया था, 0 कैंसिल किया, कैलकुलेट किया तो 3.25 में मिला। क्या मिला हम लोग को, रेट ऑफ प्रीमियम मिला, करेक्ट यहां तक का पार्ट। बट उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा था, एजेंट का कमीशन पूछा था। अब एजेंट का कमीशन अमाउंट में पूछ रहा है ना बच्चा, तो रेट ऑफ दे दिया, रेट ऑफ प्रीमियम कितना, रेट ऑफ कमीशन हमें दिया 11% ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम पे मतलब प्रीमियम पे मतलब 13,000 पे 11% लेगा, राइट ना बच्चा। हमने क्या किया, एजेंट कमीशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कमीशन इनटू प्रीमियम। अब प्रीमियम हम बच्चा ये रखेंगे, रेट नहीं रखने वाले, अमाउंट रखते हैं, अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट यूज करेंगे, करेक्ट ना बच्चा। तो यहाँ पर जाएगा 11/100 हो जाएगा इनटू 13,000, हमने सॉल्व किया 1,430 रुपीज आएगा। फाइनल आंसर आपको चिपकाना है बच्चा, अच्छे से चिपकाना, अच्छे से लिख के, ठीक है, हाफ मार्क्स आपको मिलेगा। आई बच्चा आपको समझ में आया। सो आज के सिलेक्शन में बच्चा मैंने 3 क्वेश्चन कराया आपको, एंड जो 3 क्वेश्चन थे ना बच्चा, देखो अगर आप सही मानो तो अगर आप समझ गए ना आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। अगर आप नहीं समझो ना तो कितना भी ट्राई कर लो बच्चा आपको नहीं आएगा, ठीक है। मैं को बैठ नहीं लगा रहा आपसे बच्चा, बहुत होशियार हो बच्चा आप लोग, ठीक है। आराम से, बहुत सारे ऑप्शन है बच्चा, फ्री रिसोर्सेज आपके पास पड़े हैं, बुक है, डाइजेस्ट है, जो भी आप जहां से देखना चाहते हो बच्चे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े रहेंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। बट बच्चा मेरा एक ही कहना है, अगर आप अच्छे से समझे हो तो आप प्रैक्टिस करो ना, कौन रोका आपको, प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन समझ में आ गया, अरे ऐसे जितने भी क्वेश्चन उड़ा देना फटाफट, ठीक है। अगर आपको फोड़ना है तो आगे चल के बोर्ड में, अगर आपको फोड़ना है हर चैप्टर को, अगर आपने टारगेट करके चला मुझे अच्छे से अच्छे स्कोर करने, तो बच्चा आपको हर एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस के साथ एक्यूरेसी बच्चा होना चाहिए बच्चा, ये कैलकुलेट फटाफट होना चाहिए, इतना टाइम लेना नहीं आपको, सिले मिस्टेक करना नहीं आपको, समझ में आ रहा है क्या। जैसे मैंने बताया यहाँ पे, अगर 100 नहीं लिखते हैं आपका रॉन्ग हो जाता। सो ओरल बच्चा देखा जाए तो मैंने आपको आज बेसिक ही बताया, सिर्फ 3 क्वेश्चन बताया। ऐसे मेरे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा बच्चा ट्राई करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बताने के लिए, ठीक है। सो बच्चा मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय एंड थैंक यू, ठीक है।